नमस्कार। आज अमेरिकी राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, किस प्रकार संपन्न होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका औपचारिक और वास्तविक एक होती है और उसका प्रधान जो है राष्ट्रपति होता है। संविधान निर्माण के समय में ही राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के बहुत ही द्वंद्व रहा है। संविधान सभा जो है अमेरिका की, उस समय दो गुटों में विभाजित हो गई थी। एक जो है चाहती थी कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष हो, एक दूसरी लॉबी थी जो राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से न चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव करना चाहती थी। तो ये पहले पक्ष का कहना था कि यदि हम राष्ट्रपति का चुनाव जनता के माध्यम से करेंगे तो वो अत्यधिक रूप से सक्षम होगा और वो जनता के प्रति सीधे जवाबदेह होगा। लेकिन राज्यों का अपने स्वतंत्रता के प्रति जो आग्रह था, या जो उनका परिसंघ प्रणाली पर जो अविश्वास था, और जो राजनीतिक दलों से बचने का एक प्रकार से या गुटबंदी से अपने को बचाने के क्रम में वे लगे हुए थे, तो उन्होंने ये तय किया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से न किया जाए, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए। जनता उन्हें सीधे न चुने, उसकी अपेक्षा जनता जो है अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचकों के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव करे। इससे राष्ट्रपति को असीमित सत्ता प्राप्त नहीं होगी। वो अपने को निरंकुश रूप से सत्ता का भागीदार नहीं समझेगा, क्योंकि उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा और उसकी शक्तियों पर जो ये चुनाव पद्धति है वो लगाम लगाएगी। और शक्ति का पृथक्करण के जो सिद्धांत अमेरिकी व्यवस्था में अपनाया गया, अमेरिकी राज्य व्यवस्था में स्वीकार किया गया, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था कि इसका चयन जो है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए। विधायिका के माध्यम से भी राष्ट्रपति का चुनाव करने के पक्ष में लोग नहीं थे, क्योंकि जैसे विधायिका के माध्यम से चुनाव किया जाएगा तो फिर राष्ट्रपति जो है विधायिका के प्रति जिम्मेदार हो जाएगा। जबकि अमेरिकी संविधान ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया हुआ था। इसलिए जो है अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो है अप्रत्यक्ष माध्यम अपनाया गया, और एक ऐसा माध्यम अपनाया गया जिसमें विधायिका का भी कोई रोल न हो।
तो इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य जो है की विधायिका राष्ट्रपति के निर्वाचकों का चुनाव करेगी। राज्य की विधायिका जैसा आदेश करेगी, उस आदेशानुसार उस राज्य के निर्वाचकों का चुनाव होगा और उनकी सदस्य संख्या जो है सीनेट और प्रतिनिधि सभा को मिलाकर सदस्य संख्या के बराबर होगी। तो इस तरह राज्य जो है सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडलों के चुनाव का। अब ये चुने हुए निर्वाचक मंडल समय आने पर एक स्थान पर एकत्रित होंगे और वे अपना मत लिखित रूप से 2 व्यक्तियों को देंगे, जिनमें से एक उस राज्य का निवासी नहीं होगा जिस राज्य का वो निर्वाचक है। तो इस तरह का वो अपना मत राष्ट्रपति के चुनाव में देगा। राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने के बाद राज्य विधायिका उसको सील मतपेटी में सील कर देगी और सील मतपेटी को सीनेट के सुपुर्द कर देगी और इस तरह सभी राज्यों की मतपेटियां सीनेट के समक्ष आने पर कांग्रेस के समक्ष उसको काउंट किया जाएगा और जो बहुमत प्राप्त करेगा, जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार बहुमत प्राप्त करेगा, वो राष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा। निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या वैसे तो सीनेट और प्रतिनिधि सभा की मिलाकर 435 प्लस 100 535 होती है, लेकिन 23वें संशोधन के बाद कोलंबिया के भी 3 निर्वाचकों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। कुल मिला के हो गए हैं 538, इसलिए 270 मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को जो है राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया जाता है। थैंक यू।